प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 2025 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने महाकुंभ का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कुंभ का बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं सभी साधु संतों से प्रार्थना करूंगा कि जब वो यहाँ से वापस जाए तो किसी साथी को भी अपने साथ वापस ले जाए। दरअसल मंगलवार 7 जनवरी को अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया। उन्होंने महाकुंभ में आने वाले ऋषि मुनियों का स्वागत करते हुए कहा कि वो इन संतों से प्रार्थना करेंगे कि जब वे वहां से लौटे तो किसी अन्य को भी साथ लेकर जाए। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में ऋषि मुनि आ रहे हैं और बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं सभी संतों से प्रार्थना करूंगा कि जब वो वापस जाए तो अपने साथ यहाँ से किसी और को भी लेते जाए। यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें जो काम करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये तंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर था, जिनकी सरकार पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य ही नहीं है। इसी के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी को दरारवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि बीजेपी के लिए इंसान की जान का कोई मूल्य नहीं है और ये एक हृदयहीन पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात करती है, मगर इस सरकार में न्याय नहीं मिलना और सुनवाई होना नामुमकिन है। इस सरकार में न्याय नहीं मिलता। बीजेपी के दो पलड़े हैं, पहला पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा भ्रष्टाचार है। अब इन्हीं के सरकार के लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और इसी तरह की घटना को छुपाने के लिए और इलेक्शन में वोटों की लूट कराते हैं। फिर उस लूट को छुपाने के लिए लोग संभल जैसी घटना करवाते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सबसे निष्पक्ष होने जा रहे हैं और उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे कैमरे के साथ वहां जाएं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों को भी आमंत्रित करते हुए कहा कि वे आए और देखें कि उत्तर प्रदेश में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक।